नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आप सभी लोग कहीं ना कहीं रेंट पे या ऑफिस किराए पे लेने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी बिजनेस करते हैं तो अधिकतर लोगों का ऑफिस जो होता है वो रेंट पे ही होता है, या जो रहने के लिए फ्लैट मैक्सिमम जो सिटीज़ में लोग लेते हैं वो रेंट पे ही होता है। तो आप लोगों को देखने में मिलता होगा, जो भी नए लोग लेना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी काफ़ी है, और पुराने लोग हैं उनको भी जो नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं कि 1 साल की जगह 11 महीने का ही एग्रीमेंट क्यों होता है। यानी हर एक जो शॉप ओनर है या फ्लैट ओनर है वो आपको 11 महीने का ही रजिस्ट्रेशन क्यों करके देता है, या नोटरी कर क्यों करके देता है। क्योंकि शहरों में, या मान लीजिए आप छोटा सा दुकान या ऑफिस करना चाहते हैं, तो घर खरीदना इतना पॉसिबल होता नहीं है सबके लिए हमेशा, और इतना पैसा कोई फंसाना नहीं चाहता, क्योंकि पता नहीं कब वहाँ से मान लीजिए उसको मूव आउट करना पड़े, या मान लीजिए वहाँ पे हो सके उसका बिजनेस अच्छा ना चले। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग पहले 11 महीने का या छोटी अवधि के लिए ही अपना ऑफिस या फ्लैट किराए पे लेते हैं, और बाद में जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है वो चीज़ों को और भी आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कारण क्या है, सिर्फ 11 महीने का ही एग्रीमेंट क्यों होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो एक्ट बना हुआ है 1908 पंजीकरण एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो होता है, धारा 17D के तहत कोई भी संपत्ति 12 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए लीज पर दी जाती है तो एक रेंटल एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट के नियम के रूप में पंजीकृत किया जाता है। और इस कागजी कार्रवाई के झंझट और खर्च से बचने के लिए रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का होता है। आपको बता दें कि एग्रीमेंट रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है, जबकि 11 महीने के एग्रीमेंट में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। तो जो लेना चाहता है उसके लिए भी, और जो मकान मालिक है उसके लिए भी, ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है या स्टैम्प ड्यूटी है ये एक्स्ट्रा पड़ता है। इस वजह से लोग जो है 11 महीने का ही करवाते हैं, क्योंकि 11 महीने में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करा के देना पड़ेगा। आप थोड़ा जान लीजिए कि कितने तक का स्टैम्प ड्यूटी लग सकता है, क्योंकि आप भी मान लीजिए कहीं फ्लैट या लीज पे ज़मीन या इंडस्ट्रियल एरिया में लेने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि पट्टा अनुबंधन 5 वर्ष के लिए, यानी जगह हो जो भी है आपका, अगर 5 वर्ष के लिए लेते हैं तो किराए पर 2% की दर से स्टैम्प शुल्क लगाया जाता है, और रेंट एग्रीमेंट के सिक्योरिटी डिपॉजिट का जिक्र होने पर 100 रुपये और वसूले जाते हैं। यानी मान लीजिए आपने कुछ डिपॉजिट लिया, बहुत सारे लोग डिपॉजिट भी लेते हैं पैसा, ताकि मान लीजिए वो सेफ़ रहे जगह, या मान लीजिए अपना जल्दी ना जाए, छोड़ के जाने से पहले या बिना भाड़ा दिए कोई ना चला जाए, इसलिए सिक्योरिटी भी लिया जाता है। और अगर मान लीजिए 10 साल का रहता है तो इसमें 3% स्टैम्प ड्यूटी लगता है। 5 साल का रहता है तो 2% जो आप रेंट दीजिएगा उसका। मान लीजिए आप 5 लाख रेंट दे रहे हैं तो 5 लाख का 2% आपका लगेगा। अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा दे रहे हैं, 10 साल के लिए वही काम कर रहे हैं, तो उस पर 3% लगेगा। साथ ही 10 साल के लिए और 20 साल के अवधि के लिए लीज एग्रीमेंट होने पर 6% स्टैम्प ड्यूटी लगता है। यानी अगर मान लीजिए 20 साल के लिए आप लीज ले रहे हैं तो आपको 6% के हिसाब से देना पड़ेगा, प्लस एक 100,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पंजीकरण शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन शुल्क। इस वजह से इन चीज़ों को बचने की वजह से जो है टीनेंट एग्रीमेंट मुख्य कारण से स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस बचाने के लिए 11 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और 11 महीने का रजिस्ट्रेशन करवा के देते हैं। तो इसलिए आप भी जब दुकान या मान लीजिए मकान ऐसी चीज़ें लेते हैं तो आपके साथ भी यही होता है, 11 महीने का ही रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम करा के दिया जाता है। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में मान लीजिए 99 साल का लीज़ या 5 साल या 10 साल का लीज़ लेने जा रहे हैं, तो ये सारा जो है एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट में। आपको रजिस्ट्रेशन करा के उसका 2%, 3%, 6% लास्ट है, इस तरीके से चार्ज किया जाता है, ताकि आपको जो लीगल चीज़ है वो आपके पास रहे, राइट्स आपके पास रहे, और आप अपने अनुसार काम कर पाएँ। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो एजुकेशनल वीडियो था आज अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ बिजनेस से रिलेटेड जो एजुकेशनल वीडियो होता है वो भी हम लाते हैं, ताकि आपको जानकारी हमेशा अपडेट रहे, और आप इस चैनल को फॉलो करते रहें। आपको अलग अलग तरह की जानकारी बिजनेस के ऊपर इस पे हमेशा दी जाती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।